क्या पता कि तुम इतनी बड़ी बात कहोगे, क्योंकि आज तक तुमने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया नहीं, आज पहली बार किया। मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा तुम्हारा हृदय कपटी है। धिगस्तु योषितो नाम है शठा स्वार्थ परायण। आज देखो, जो इतने काम पूर्ण वचन बोलते थे दशरथ जी महाराज, वे दशरथ जी कहते हैं कि स्त्री नाम से सबको धिक्कार है। न ब्रवीमी स्त्रिया सर्वा, सब स्त्रियों के लिए नहीं बोलता हूं, साफ कह दिया आगे। भरतस्य व मातरम, केवल भरत की जो माता है, जो स्त्री है, उसके लिए बोलता हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि मेरा तेरे में ही तो काम भाव था, तो मैं उसका धिक्कार करता हूं। वहां धिक्कार करने का मुझे अधिकार है, धिक्कार में अधिकार है मेरा। कि ये बात सुनकर के एकदम जो है कांपने लगे। कहा कि नृशंसे, क्रूर हृदय वाली, इस महान पाप में तू केवल एक राज्य का स्वार्थ देखती है। परित्यजेयु पितरोपि पुत्रान भार्या पतिश्चापि कृतानुरागा कृष्णमि सर्वम कुपितम जगत्स्यात् दृष्टैव रामम व्यसने निमग्नम। सब तुम ध्यान रखना, जिस समय में राम वनवास में जाएंगे उसमें सारा संसार तुमको धिक्कारेगा, मेरे को धिक्कारेगा। अरे दुनिया की धिक्कार होती है, ये मामूली नहीं होती। भले आदमियों की धिक्कार बहुत बुरी होती है। मुए बकर की खाल से लो भस्म हो जाए। लोहा होता है वो बकरे की खाल से बना हुआ, जो धोकड़ी, उस धोकड़ी के सामने रखते हैं, ऐसी तेज आवाज निकलती है। वो लोहे के बकरा का खाल, उससे बनाई हुई धोकड़ी, लोहार को देखो, वो धोकड़ी से यूं हवा भरता है और लोहे को आगे रखता है, लोहा पानी पानी हो जाता है। तो मुए बकर की खाल से लो भस्म हो जाए। भाई, इस प्रकार से लोगों के भीतर की जो हाय होती है, एक दुख भरी आह निकलती है, ये बहुत बुरी चीज है। श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज इस बात को बोलते थे कि जो यहाँ भारतवर्ष में इतनी गायें कटती हैं, गायें जिस प्रकार से कटती है उनका वर्णन जैसा कि पुस्तक आदि पढ़ने में मिलता है, बहुत ही दर्दनाक वर्णन है। गरम गरम पानी डालते हैं, मशीन है, मशीन के वहां पर उस गाय को वहां पर जो है पहले भेज देते हैं, खड़ी करते हैं, चारों तरफ से उसको यूं पकड़े रखते हैं। वो यंत्र गरम गरम पानी है, वो पानी पड़ता है। पानी पड़ने के बाद में फिर गरम पानी से वो जो है घबराती है, बहुत तेज गरम पानी। फिर वहां पतली पतली डंडियां होती हैं मशीनों की, उन डंडियों से उसके ऊपर मार पड़ती है। मार पड़ने से जब तक वो मरती नहीं, उससे पहले पहले उसके कई जो है बाल उतर जाते हैं, खाल रह जाती है। फिर जो है वो मरने लगती है, तो उसका खून निकालने वाली मशीन होती है, वो शरीर में से खून निकाल लेती है, क्योंकि मरने के बाद तो खून पानी हो जाता है। तो जीवित अवस्था में फिर वो सब उसका खून जल्दी मशीन चूसती रहती है। वो उसकी जीभ के यहाँ उसके मशीन का एक लगता है, जोर लगता है, यूं उस जीभ निकाल के बाद आ करती है। कहते उस आ का ये दुष्परिणाम है कि आज देखो इस प्रकार से प्रकृति के अंदर बुरी बुरी बातें पैदा होती हैं। तो भाई, ये आ के शब्द होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं। कृष्णमि सर्वम कुपितम जगत्स्यात्, सारा जगत जब कुपित हो जाएगा उस समय कोई बचेगा नहीं, सबके मन से आह निकलेगी, उससे बहुत कष्ट पाना पड़ेगा। अरे हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं ना कि राम का मुख देख करके हम राजी रहे। अरे मैं तो राम के साथ जा सकता हूँ, सारी प्रजा बेचारी कहां से जाएगी? मैं एक मेरा सुख देख के थोड़ा ही बोलता हूं, मैं सारे को सबका सुख देख करके बोलता हूं। और कैकेयी तुझे भी वरदान लेना था, तो ये वरदान लेना था कि अब तुम्हारी बहुत आयु हो चुकी, अब तुम जो है अयोध्या छोड़ो और वन में चलो और हम भी आपके साथ वन में चले। ये वरदान मांगना था। ये वरदान मांगा कि राम को वनवास में, तो राम की क्या वनवास की आयु है, वनवास का समय है? ठीक है, तुमने कह दिया तो अच्छी बात है, हमने तुमको वरदान दे दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, लक्ष्मण भी चले जाएंगे, सब रानी चली जाएंगी, मैं भी चला जाऊंगा, ये और भी कई नगर के लोग हैं वो भी चले जाएंगे, तू अकेली और तू तेरा भरत, तुम दो जने यहाँ बैठे रहना।
लोगों को ये जवाब क्या दोगे कि भाई राम के बिना, राम को किस कारण से तुम वन में भेजे हो? भैया देखो, स्पृशामि पादा वापिते प्रसीद है, इसमें मेरा बड़ा नुकसान दिखता है और तेरा भी नुकसान दिखता है। अंतिम बार फिर मैं तुम्हें कहता हूं, हाथ जोड़ करके तुम ये पाप मत करो। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने सब प्रकार से ये बात कही। लेकिन भाई वो कैकेयी फिर कहने लगी, महाराज आप अपने जीवन में सत्य की बहुत महिमा करते थे, आज आपका वो सत्य कहां गया? आप तो कहते थे कि सत्य सत्य ही होता है, ये केवल बात बनाने के लिए सत्य होता है कि जीवन में कुछ उतारने के लिए भी होता है। मम चेदम वरम कस्मात विधारयितुम इच्छसि। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि राम को कहेंगे कि हमको आप वन में क्यों भेज रहे हो, तुम्हें क्या जवाब दूंगी, क्या जवाब दूंगा? तो मैं भी आपसे 2 वरदान आपके पास रखा था, आज मैंने वरदान मांग लिया, तो वरदान मांगने के बाद में मैं भी तो कह सकती हूं कि मेरे वरदानों का क्या होगा, बोलिए। दशरथ जी महाराज घबरा के कहने लगे, कैकेयी तेरी मर्जी आए सो कर। देख कैकेयी, अग्नि की साक्षी में मैंने तुझे स्वीकार किया था कि तू मेरी पत्नी है और मैंने तेरे को स्वीकार किया था। आज बाबा मैं तुझे अपने मन से अस्वीकार करता हूं कि हे कैकेयी, मेरे मरने के बाद तुम मुझे जल भी मत देना। हे कैकेयी, मेरे मरने के बाद यदि तेरे जैसा भाव यदि भरत का हो तो भरत भी मुझे पानी न दे, पानी लगेगा नहीं, भरत का भी नहीं लगेगा, तेरा भी नहीं लगेगा बाबा। इसलिए तेरे सामने लंबे लंबे हाथ जोड़े, मैं कोई सही बात कहता हूं तो उसके उल्टा ही उसका प्रत्याख्यान करती है। दंडकारण्य में राम को भेज दो, सुखी हो जाओगे, कीर्ति प्राप्त हो जाएगी हमको, हम बड़े धर्मात्मा बन जाएंगे, हम सत्यात्मा बन जाएंगे। और राम को यदि यहां रख लेंगे तो हम साहब कैकेयी को वरदान देने में असत्यवादी होंगे। तुम्हारे यहां बड़ी सत्य की विचित्र परिभाषा है। इसलिए भैया तुमको तो एक ही बात कहनी है कि तुम्हारे मन में जब तक राम के प्रति प्रेम नहीं है तुम हमारे हाथ ही मत लगाना, हम मर जाए तो हमको मर जाए। और यदि तुम फिर भी किसी प्रकार से सुनना चाहती हो तो अभी भी सुन लो। देखो राम सबके हैं, तुम राम के विषय में अभी भी विचार कर लो। मैं किसी भी प्रकार से तुम्हें राम से प्रेमहीन नहीं देखना चाहता, लेकिन अब तुम्हारी और हमारी बनेगी कैसे? तेरा भाव बड़ा दुष्ट, तेरा राम के प्रति भाव अच्छा नहीं, मेरा राम के प्रति शुद्ध भाव, इसलिए तुम्हारा और हमारा कोई किसी प्रकार से मेल बैठ नहीं सकता है। इस प्रकार से वो कहने लगी फिर आगे कि महाराज मेरा आप त्याग करते हैं, पहले आप दोनों वरदानों का त्याग करो, उसके बाद मेरा त्याग करो। 2 वरदान मैंने मांगे हैं ना, दोनों वरदानों का त्याग करो, उसके बाद मेरा त्याग देखा जाएगा। पापम कृत्वेव किमिदम। महाराज कोई आदमी जैसे पाप करके और छटपटाता है, ऐसे आप छटपटा रहे हो मुझे वरदान दे करके। बड़ी सत्य की महिमा आप बोले हो और बहुत आप अच्छी अच्छी बातें बोले हो, लेकिन आज आपको इस विषय का ज्ञान ही नहीं है कि धर्म एक पालन करने योग्य वस्तु होती है। आपको यदि राम को नहीं भेजना है, मना कर दीजिए, राम को नहीं भेजूंगा। मेरे सामने ये जहर की बोतल पड़ी है, मैं जहर की बोतल जहर के बोतल से जहर खा करके मर जाऊंगी। बात तो इतनी है, मैं तो कहती हूँ भेजो, और आप कहते नहीं भेजते, नहीं तो भेजो, मत भेजो। आप मेरा त्याग करोगे तो मैं जीवन का त्याग कर दूंगी, बात खत्म हो। लेकिन आप इस प्रकार से छटपटाते हो, ऐसी बात करते हो जैसे कोई बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। हमने कोई अनधिकार चेष्टा की नहीं है। यदि मैंने आपके प्राण बचाए हैं और आपने खुश होकर मुझे वरदान दिया है तो खुश होकर के वरदान की पूर्ति करो। वरदान ऐसा नहीं होता कि आपकी इच्छा के अनुसार मुझे चलना पड़े, ऐसा वरदान थोड़ी होता है।
वरदान तो भाई वो होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार होगा। हमारी इच्छा है ये कि राम वन में जाए और भरत को राजगद्दी मिले। राम जी महाराज के पिता दशरथ जी ने कहा कि भाई देखो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, अब मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। कोई बात नहीं, मुंह नहीं देखना चाहते तो कोई बात नहीं है, हम तो आपसे 2 वरदान चाहते हैं, 2 वरदान। किसी प्रकार से हम उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। इधर भाई यहां ये बातें हुई, बात करते करते प्रातःकाल का समय हुआ और इधर जो है प्रातःकाल ये जगाने वाले लोग हैं, बंदी लोग, ये बंदी लोग हैं, ये बंदी लोग आवाज करने लगे जगाने। उनको क्या पता कि महल के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। वो तो बेचारे अपने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अच्छे सुवाद्य यंत्रों से जगाएं, वो अपनी पूंगी बजाएं, अपने और बजाएं, बड़े अच्छे अच्छे गीत गाएं। तो महाराज के पास वो ध्वनि गई। महाराज का हृदय, दशरथ जी का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। उन्होंने किसी को इशारा करके कहा कि बंद करवाओ, तो बंद करवा दिया। गाने वाले लोगों ने देखा कि बात क्या है, महाराज ने बंद क्यों करवाया, आज तो राम जी का राज तिलक होने वाला और इन्होंने बंद करवा दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, तो भाई बंद कर दिया। अरे आज तो महाराज को जल्दी जग करके जल्दी काम देखने का था, ठीक है। इधर वशिष्ठ जी महाराज आए। वशिष्ठ जी महाराज अपने सुबह पहले जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके नित्यनेम करके सीधे कि भी आज तो राम को राजगद्दी होने वाली है, अपने महल, अपने स्थान से रथ पर रवाना होकर के महल की ओर आए और वो सारे नगर में से होते आए। देखा कि ब्राह्म मुहूर्त में ही लोग तो नहा धोकर के जल्दी जल्दी तैयार होकर के राम को राजगद्दी मिलेगी, चलो चलो। तो लोग तो अभी अयोध्या के अंदर, सड़कों के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं। अयोध्या में जिस गली नगर में जाए वहीं पर भाई बड़ी सुवासित वायु चल रही है, गुलाब जल छिड़का हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे फूलों के ढेर लगे हुए, सुगंधी आ रही है, चंदन, अगरू और धूप की सुगंध से सारी अयोध्या महक रही है। इस प्रकार से वे अयोध्या के राजमार्ग से होते होते जब वो उस महल में पहुंचे तो भाई महल की तो बात ही निराली। महल के बीच में एक बहुत बड़ा भाग, खाली भाग, जहां पर कभी कभी बड़ा दरबार लगता था, उस दरबार में गए तो वहां उन्होंने सब सामग्रियां देखी। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि ओ देखो, ये यहाँ पर घड़ा बैठा है, घड़ा रखा हुआ है और यहाँ पर बीज रखे हुए, यहाँ पर गंध रखा हुआ है, यहाँ पर 8 कन्याएं सुरक्षित है, यहाँ पर 4 घोड़े, यहाँ हाथी, यहाँ पर ये श्वेत चंवर और ये श्वेत छत्र, ये सिंहासन, ठीक है। ये गाने वाले, बजाने वाले, ब्राह्मण, गाय, मृग, पक्षी, जो जो शकुन की चीजें, सब चीजें उपस्थित हैं। सब चीज देख दाख करके वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि भाई क्या बात है, महाराज की तरफ से कोई समाचार नहीं आ रहा है। ऊपर महल के अंदर बड़ी नीरवता है। सुमंत जी आप जाइए, आप जाकर के जो है मालूम कीजिए। महाराज, हाँ महाराज तो क्या है, सो गए, खूब खुशी आई ना, खूब खुशी के अंदर महाराज की नींद लग गई। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सुमंत जी महाराज को कोई रोकने वाला तो था नहीं। सुमंत जी महाराज रवाना हुए। रवाना होकर के और वे सीधे महाराज के महल के वहां पर गए और महल के वहां जाकर जोर जोर से बोलने लगे, महाराज, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ की जय हो। यह इंद्र की वेला है। जिस प्रकार मातली इंद्र का सारथी इंद्र को जगाता है, उस प्रकार से सुमंत आपकी सेवा में उपस्थित हुआ है। यह वो वेला है जिस वेला के अंदर वेद भगवान को जगाया करते हैं। यह वो वेला है जिस वेला में चंद्रमा और सूर्य सब पृथ्वी के ऊपर दोनों दिखाई देते हैं। ये वो वेला है जिस वेला के लिए आपने अपने जीवन का सब कुछ न्योछावर कर दिया था। महाराज, वरुण, अग्नि, इंद्र, शिव और कुबेर, ये सब आपकी आंतरिक प्रतीक्षा कर रहे हैं।
ये सब आपकी विजय की इच्छा से राम का अभिषेक का कार्य देखना चाहते हैं। महाराज की जय हो। मुझे गुरुदेव वशिष्ठ ने भेजा है और उनकी मुझे आज्ञा हुई है कि महाराज इस समय में जो भी काम कर रहे हो मालूम करके आओ और राज्याभिषेक के लिए जल्दी तैयार हो जाए। इस प्रकार से मुझे आज्ञा दी है। हे महाराज, जिस प्रकार से सांड के बिना गौओं का कोई महत्व नहीं, जिस प्रकार से राजा के बिना प्रजा का कोई महत्व नहीं, जिस प्रकार से चंद्रमा के बिना रात्रि के ताराओं की कोई कीमत नहीं, उसी प्रकार से यहाँ आज आपके बिना इस अयोध्या नगरी का जो इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हुआ उसकी भी कोई कीमत नहीं। हे महाराज, मैं आज आनंद में डूबा हुआ निवेदन करता हूँ, इतना आनंद का क्षण है, आप जल्दी दर्शन दीजिए। लोग आपके दर्शनों के लिए आतुर हो रहे हैं। इस प्रकार से जब ये सुमंत जी बोलने लगे, दशरथ जी महाराज ने कान बंद कर लिए, कानों में अंगुली डाल दी। कौन सुने ये बात? वो देखते हैं कि मेरी बात नहीं जाने। फिर इतना कहकर के सुमंत जी, जो उनका कक्ष था, उस कक्ष के ठीक कमरे पर आए। महाराज, सुमंत प्रणाम करके आपके महल के अंदर प्रवेश करना चाहता है। इतनी आवाज करके और फिर वो अंदर प्रवेश किया। अंदर जाके देखा तो मुंह लटकाए हुए दशरथ जी महाराज पड़े हुए हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। वो महाराज के पास लगे, महाराज की जय हो। महाराज जग रहे हैं? महाराज आप रो रहे हैं, क्या बात है? सुमंत जी महाराज जब इस प्रकार से बार बार बोलते हैं तो कैकेयी ने कहा, सुमंत जी, राम के अभिषेक की तैयारी के कारण से महाराज दशरथ इतने प्रसन्न हैं कि आज इनको रात भर से नींद नहीं आ रही है। थोड़ी थोड़ी इस समय पलक झपकने लगी है, लेकिन इसी में आकर आपने इनको थोड़ा जगा दिया है। सुमंत महाराज, आप जाओ और जल्दी से जल्दी राम को यहां पर उपस्थित करो। सुमंत जी ने देखा, महारानी जी, जब तक मुझे महाराज आदेश न दे मैं क्या कर सकता हूं? महाराज की ओर देखा, मुंह बड़ा उतरा हुआ। देखते देखते दशरथ जी महाराज एकदम फूट करके बालक की तरह से रो पड़े। रोते रोते कहा, सुमंत, मैं राम से मिलना चाहता हूं। सुमंत ने कभी तो रामा दशरथ जी की तरफ देखा, कभी कैकेयी की ओर देखा, कभी दशरथ की ओर देखा, कभी कैकेयी की ओर देखा। कोई रोने चाहिए तो दोनों रोने चाहिए। और कैकेयी है, उसके चेहरे पर तो एकदम तमतमाया का भाव है, और ये रो रहे, ये क्या बात है? क्या अभिषेक की तैयारी में आनंद के अंदर दशरथ जी महाराज ऐसा हो सकते हैं, तो क्या महारानी कैकेयी नहीं होगी? और यदि कैकेयी इस समय हरी भरी ताजी है तो क्या महाराज दशरथ नहीं रह सकते? क्या बात है? दोनों में विपरीत भाव कैसे है? दशरथ जी महाराज की आज्ञा सुन करके सुमंत जी बाहर आए। बाहर आकर थोड़ी देर खड़े रहे, बात क्या है पूछो, विचार किया कि नहीं, क्या पता कोई बात हो, अपन कैसे बात करें। वे जल्दी बाहर आए और बाहर आकर के सीधे वे जो राम जी के अभिषेक की जहां तैयारी हो रही थी वहां पहुंचे। वहां आए, वहां आके देखा कि लोग तो बढ़ते चले आ रहे हैं। अयोध्या के सब लोग अपने अपने घरों को खाली कर करके सब वहां इकट्ठे हो रहे हैं जहां राम जी का अभिषेक होने वाला है। जैसे कोई बड़ा भारी सागर उलट के आ गया हो,
इस प्रकार से लोगों का वहां पर इकट्ठा होना हुआ। जो ही दशरथ जी महाराज के महल से वे सुमंत जी महाराज नीचे नीचे धीरे धीरे उतरते हैं, ब्राह्मण दूसरे लोग सब ताकते हैं। सुमंत जी देखते हैं कि सूर्य उदित हो गया, पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। जो राम जी के जन्म का समय था वो लग्न अब आ चुका है। सब प्रकार की यहाँ पर तैयारियां हो गई है। गंगा यमुना का जल भी यहाँ पर लाया हुआ है। ब्राह्मणों ने रोक करके कहा, सुमंत सुनो तो सही, हमारी बात सुनो, सब तैयारी है। 8 कन्या भी तैयार, सिंह भी तैयार, हाथी भी तैयार, और जिस रथ में महाराज की सवारी निकलेगी वो रथ भी तैयार। ये देखो सब तैयार है, केवल दशरथ जी महाराज यहाँ पधारे और राम को आदेश देवे, इतनी ही बात बाकी है। जाओ, तुम क्या कर रहे हो? कि मैं राम जी को बुलाने जा। राम जी को अभी नहीं बुलाना है सुमंत जी, अभी तो महाराज दशरथ को पहले बुलाऊंगा। तो मुझे तो महाराज ने आज्ञा दी है तुम राम को बुलाओ। नहीं, महाराज शायद भूल गए हो, अभी राम को थोड़ी बुलाना है, पहले दशरथ जी महाराज आएंगे। दशरथ जी महाराज यहाँ घोषणा करेंगे, घोषणा करने के बाद फिर यहाँ से लवाजमा जाएगा। लवाजमा जाकर राम जी को वहां से बड़े सम्मान के साथ यहाँ लाएगा। यहाँ ला करके फिर इनका टीका किया जाएगा, फिर ये युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे। पहले राम को बुलाने की जरूरत नहीं है, पहले तो आप दशरथ जी के पास ही जाओ। इस प्रकार से वे गए सुमंत जी महाराज। सुमंत जी महाराज वापिस जो है दशरथ जी महाराज के महल की ओर गए। वहां पर जाकर दशरथ जी महाराज के सामने कहने लगे, महाराज आपकी जय हो, मैं इस महल से नीचे उतरा, गुरुजनों ने मुझे आदेश दिया कि पहले महाराज यहाँ सभा में उपस्थित होंगे। जो राजा होता है वो इंद्र होता है, वरुण होता है, अग्नि होता है। हे महाराज आपकी जय हो, गुरुदेव आपको याद करते हैं, आपके दर्शनों की आकांक्षा है। दर्शनम ते विकाक्षन्ते, इसलिए आप निद्रा छोड़कर जल्दी ही आप प्रजा के बीच में उपस्थित होइए। उसके बाद राम को बुलाने की बात थी। राजा ने कहा, सुमंत मैंने आपको आज्ञा दी है, मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं हो रहा है? राम को यहां बुलाया जाए, इसके अलावा मेरी कोई दूसरी बात नहीं है। अब थोड़ा स्वर कुछ और देखा। सुमंत जी महाराज जल्दी ही वहां से रवाना हुए और रवाना होकर लोगों को कहने लगे, अब सुमंत जी को क्या पता, अब पहले राम को बुला रहे हैं, संभवतः वो राम को कोई न कोई विशेष शिक्षा देंगे। राम को शिक्षा भी देना पिता का कर्तव्य है। और आप लोग अभिषेक की सामग्री में रहो, मैं अभी जाता हूँ और अभी मैं रथ में राम को लेकर के आता हूँ। सुमंत जी महाराज को सब रास्ता दे रहे हैं। सुमंत जी महाराज को बड़ी प्रतीक्षा से देख रहे हैं। जाओ सुमंत, यदि महाराज की ऐसी इच्छा है तो जाओ, पहले राम को ले आओ। अच्छी बात है, आगे पीछे तो लाना ही था, अभी ले आओ, कोई बात नहीं। अब वो सुमंत जी महाराज बड़े हर्ष के साथ रथ में बैठकर राम जी के महल की ओर रवाना हुए। बड़ा सुंदर राम जी का भी महल है, बड़ी बड़ी वहां पर पिरोले हैं, उनके ऊपर सोने के पात मंडे हुए हैं और एकदम शरद ऋतु के बादल के समान सफेद कली की हुई है और मणियों का जाल वहां पर लगाया हुआ है। अच्छी बढ़िया सुगंध आ रही है। ब्राह्मण लोग वहां स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। ऐसा लगता है कि मानो कुबेर का घर हो। राम जी के अभिषेक की बात सुनकर के राम जी के प्रशंसक महल के अंदर समा नहीं रहे हैं और वे बार बार दशरथ जी की जय जयकार करते हैं, राम जी की जय जयकार करते हैं। इस प्रकार से उस महल को देखा। उस महल के एक पिरोल में रथ चला गया, दूसरे पिरोल में रथ चला गया, तीसरे पिरोल में रथ चला गया। आगे जाकर वो रथ से उतरे और उतर करके देखते हैं कि राम जी महाराज के पास में अयोध्या के श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष चारों तरफ से विद्यमान है। तरह तरह की बातें हो रही हैं और कोई नीति की बात, कोई धर्म की बात, कोई पुराणों की बात, कोई शास्त्रों की बात हो रही है।
सबके बीच में राम जी महाराज विराजमान है। और राम जी महाराज के महल के बाहर चौकियों के ऊपर बड़े बूढ़े जो राजभवन के रक्षक लोग हैं, वो सुमंत जी के आते ही खड़े होते हैं और सुमंत जी से प्रणाम करते हैं। सुमंत जी उन सब बड़े बूढ़ों से मिलकर के अंत में राम जी के पास में जाकर राम जी से वे बातें करते हुए बोलते हैं कि हे महाराज, आपको अभी बहुत जल्दी ही महाराज ने याद किया है। हे राम, आपके जाने से महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होंगे। आप जल्दी से जल्दी अपना सब काम छोड़कर महाराज दशरथ के वहां पधारिए और वहीं पर आपकी माता कैकेयी प्रतीक्षा कर रही है। ओह, क्या बताएं सुमंत जी, कैकेयी का तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत प्यार करती है हमसे। तो आज कैकेयी जो है वही थी, आप गए तब वही क्या थी महाराज, कैकेयी ही थी और कोई नहीं था। और किसको खुशी हो सकती है मेरे राज्याभिषेक की सुमंत जी, सबके प्रसन्नता है, लेकिन कैकेयी की प्रसन्नता को मैं नाप नहीं सकता हूं, इतनी कैकेयी के मन में प्रसन्नता है। सीता जी वहां पर जो है चमर डुला रही थी। सीता जी से कहा, सीते देखो अभी तुम यहीं रहो, मैं अभी वहां महाराज के पास दर्शन करके आता हूं, वहां जाऊंगा, महाराज से मिलूंगा। पर देखो हमारी मां कितना स्नेह करती है। हाँ, आज जरूर मां ने हमारे पिता के यहाँ पहरा लगाया है, क्योंकि राम के अभिषेक में कोई किसी प्रकार से गड़बड़ी न आ जाए, अतएव उन्होंने आज महाराज को पक्का किया है। हे कैकेयी, तुम्हारे इस भाव को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से महाराज ने सीता से कहा, सीते देखो, जब तक मैं न आऊं तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। अभी तक किसी को कुछ पता भी नहीं था। राम जी महाराज वहां से रवाना हुए। रवाना होते समय सीता ने कहा, हे महाराज, बहुत आनंद की बात है कि आपके पिता आपको राजनीति का उपदेश देने के लिए बुला रहे हैं। प्रजा का शासन करना कोई सामान्य काम नहीं है। हे महाराज, आर्यपुत्र, पूर्व की ओर इंद्र आपकी रक्षा करे, दक्षिण में यमराज आपकी रक्षा करे, पश्चिम में वरुण आपकी रक्षा करे, उत्तर में कुबेर आपकी रक्षा करे, सब प्रकार से आपकी रक्षा हो। भगवान वहां से रवाना हुए। लक्ष्मण जी साथ में थे, दोनों के दोनों रथ में बैठ करके रवाना होकर सुमंत जी के साथ अयोध्या के राजमार्ग से होते हुए दशरथ जी महाराज के महल की ओर जा रहे हैं। उस समय में उन घोड़ों के ताप से जब लोग पीछे आवाज सुनकर के मुड़ते हैं, देखते हैं कि राम और लक्ष्मण इसमें बैठे हैं, तो उसी समय में वे राम की जय जयकार करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। ओह, ये वो राम है, ये वो राम है जिनका अब अभिषेक होने वाला है। ओह, दशरथ जी बड़े भाग्यशाली, कौशल्या बड़ी भाग्यशाली, अरे नहीं नहीं, हम बड़े भाग्यशाली, हमारे महाराज दशरथ आज ऐसे राम का अभिषेक करने वाले हैं। बहुत आनंद की बात है, आनंद की बात है। इस प्रकार से भगवान उन सब की बातें सुनते हैं। प्रजा लोग कहते हैं कि राजा तो वही होता है, राजा प्रकृति रंजनात्, सारे लोगों को आनंदित करता है, इसीलिए उसका नाम राजा होता है। राजा वो होता है जो धर्म के द्वारा सुशोभित होता है, वही राजा होता है। ओहो, लाभो जनस्यास यदेश सर्वम प्रपत्स्यते राष्ट्रमिदं चिराय। आज इस अयोध्या राष्ट्र का सबसे बड़ा लाभ है कि इसको राम जैसा राजा मिलने वाला है। इस प्रकार से सब लोग बड़े हर्षित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। और राम जी महाराज वहां से नाना प्रकार से हर्षित होते हुए आगे 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 चल रहे हैं। अलमध्य ही भुगते न। आज देखो अब लोग क्या कर रहे हैं, राम जी महाराज के पीछे पीछे, रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। बहुत से लोग पीछे पीछे चलते हैं। जब से उन्होंने सुना था कि राम जी का अभिषेक होने वाला है, तो भाई क्या बताएं, लोगों को खाने का समय नहीं मिला
और अलम पुरुषार्थ ही। किसी ने कहा अरे भाई नित्यनेम तो कर लो, थोड़ा नित्यनेम कर लो, पूजा पाठ कर लो। अब नित्यनेम वगैरह, पूजा पाठ वगैरह और खाना पीना वगैरह सब राम जी का अभिषेक होगा, उसके बाद ही करेंगे। पहले राम जी महाराज की सवारी निकले और वे युवराज पद पर अभिषिक्त हो जाए, उसके बाद ही खाना पीना वगैरह सब करेंगे। ऐसी आवाजें आ रही है, ऐसी बातें हो रही है। लोगों की ये बातें सुनते सुनते राम जी महाराज अब पिताजी के महल के वहां पर पहुंचते हैं और प्रतिहारी ने, माने पहरेदार ने राम जी को आया हुआ देखा, अंदर प्रवेश किए। अब अंदर लोगों का समुदाय और सारा समुदाय एक साथ, जैसे कोई समुद्र में ज्वार आता है, ऐसे सब समुदाय एक साथ खड़ा हो गया। राम जी आ गए, राम जी आ गए। अब इन राम को दशरथ जी महाराज अपने महल में बुला रहे हैं, महल में बुला रहे हैं। तो राम और लक्ष्मण दोनों सुमन जी के साथ में अब महल की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अब महल में जाने के बाद उनकी जो बातचीत होगी उसका प्रसंग मध्यम विश्राम के बाद कहेंगे। राम राघव पाहि मान